बकरी शेड का निर्माण मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। अखबारों में ऐसा विज्ञापन दिया गया था। विभिन्न पंचायतों में जाने के बाद गरीबों को ये जानकारी ही नहीं है कि बकरी शेड अगर हम चाहते हैं, मवेशी शेड हम चाहते हैं, तो उसके लिए कहाँ आवेदन करें। सर, इस संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए। मनरेगा से बकरी शेड या पशु शेड बनता है। पहले 25,000 रुपया उसका एस्टीमेट था सरकार का नियम के मुताबिक। अभी उसको बढ़ाया गया है। पशु शेड 1,73,000 72,000 रुपया का एस्टीमेट बनता है। और हम लोग पंचायत में वार्षिक योजना में हर वार्ड से 5, 10, 25 तक योजना लेते हैं बीपीएल परिवार का, और उसको पंचायत समिति से पास करवाकर उस परिवार को बकरी पशु शेड बनाया जाता है। अभी हर वार्ड में सभी वार्ड सदस्य को हम लोग बोले हैं कि जो बीपीएल परिवार है उस योग्य है, सबको पशु शेड बनाया जाए। आप लोग अपना अपना जो वार्षिक योजना में लिया गया था, पंचायत समिति से पास किया हुआ योजना है, जो डीडीसी के ऑफिस में है, ब्लॉक में है, पीओ साहब के पास है, उस योजना के अंतर्गत शेड बनाया जा रहा है। तत्काल में कोई ऐसा परिवार है जो अपना वार्षिक योजना में या ग्राम सभा में नहीं दिया है नाम, वैसे व्यक्ति को तत्काल में हम शेड बनाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वार्षिक योजना में लेना अनिवार्य होता है। अगर इसके लिए अगर अति आवश्यक है तो फिर मैं डीडीसी डीएम साहब से आदेश लेकर वैसे व्यक्ति को शेड बनाया जा सकता है उनके आदेशानुसार। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं महीन गांव पंचायत का मुखिया राजेंद्र पासवान हूँ। और कुछ ये अफसोस की बात है, मैं एससी कास्ट से बिलोंग करता हूँ और अपने समुदाय के लोगों को हर तरह का रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वैसे आदमी मेरा अपना समुदाय को वो ताश खेलना स्वीकार करेगा, जुआ खेलना स्वीकार करेगा, लेकिन अपना मेहनत मजदूर करना नहीं चाहता है। सर, सवाल था कि क्या वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर हैं? आज ऐसे भी मेरा समाज में लोग हैं जो अपना मजदूरी करके किसी का 2 बीघा ज़मीन लीज पर लेकर के वो लाखों रुपया इनकम करता है सब्जी उगा के। आज के दिन में चाहे मक्का का खेती करके, और वो आदमी आत्मनिर्भर हो गया। आज इस तरह से सबल, मेरा एससी कास्ट में भी है, एक है मेरा राम, मेरा अपना वार्ड में, वो इस बार 200 कुंटल मक्का पैदा किया है। तो ऐसे परिवार तो विकास करेगा ही। उस जिसने 200 कुंटल मक्का पैदा किया है वो उसका अपना खेत, भाई वो आपका उस पार महानंदा नदी के उस पार लीज पर लेकर के, चूँकि महानंदा नदी का उस पार नदी का बीच में कम पैसा में उसको मिल जाता है बलुआही जमीन, और उसमें रबी फसल करता है और उससे उसको अच्छा बेनिफिट होता है। अपना भी कुछ फादर का ज़मीन है 2, 4, 5 बीघा, वो साल में मक्का रबी फसल 20 बीघा से कम नीचे नहीं करता है। उस किसान का नाम सर बता दीजिए। ओके रविदास का बेटा है, ओके रविदास उनका फादर है, गार्जियन वही है, उसका लड़का। क्या एज होगी उस लड़के का भी? जो उस लड़का का एज कम से कम 45 साल है।
जी, उस महादलित टोला में एक बहुत बड़ा शेड भी बनाया गया है उठने बैठने सब कुछ करने के लिए, समझे। और आज हमारे समाज में एससी कास्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंत्र था, सबसे पहला बात था शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। आज जो एससी एसटी का बच्चा शिक्षित जब तक नहीं होगा उसका विकास कभी नहीं होगा। और वैसे परिवार अपना बाल बच्चा को पढ़ाने के पीछे नहीं रहता है, बच्चा पर ध्यान नहीं देता है। आज वैसा परिवार का खस्ता हालत है। सर, आपका नाम? मेरा शुभ नाम राजेंद्र पासवान हुआ, वर्तमान मुखिया महिनवा पंचायत। तीसरा, किशनगंज ज़िले में 126 पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में लॉकडाउन के चलते प्रदेश से कामगार वापस अपने गांव में आ गए हैं और अधिकांश पंचायतों की यही सूचना है कि लोग अब पुनः जो है प्रदेश में जाने के लिए सोच रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश जी का और जिला प्रशासन का तमाम प्रयास रहा कि अब लोगों को गांव में ही रोज़गार देंगे। सर, आप एक आदर्श मुखिया में गिने जाते हैं, आप जो परदेशी आए हैं वो उनको अपने गांव में ही अपने घर पर काम मिले, क्या कर रहे हैं? मैं अपने पंचायत में, मेरा पंचायत में लगभग 200 प्रवासी मजदूर ओरेंटर सेंटर में आया और सब सुरक्षित रहा। मुंबई से आया, गुजरात से आया, महाराष्ट्र से आया, दिल्ली से आया, हैदराबाद से आया और आपको मध्य प्रदेश से आया, लेकिन एक भी लड़का पॉजिटिव नहीं है मिला। इसलिए कि हम लोग फरवरी से ही उस गार्जियन से मिलके उसका नंबर लेके उस लड़का तक हम लोग सूचना दिए कि बाबू तुम लोग बाहर में हो, हमेशा बाहर में मास्क लगा के जाओ, मास्क अगर नहीं है तो रुमाल लगा लो, रुमाल नहीं होगा तो गमछा लगा के काम करो, समूह के बीच में नहीं जाओ, थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रहो। और लॉकडाउन हो गया तो घर से पैसा मंगवा लो और घर में रह के कुछ दिन जब गाड़ी घोड़ा चलेगा आना। आया मैं आज वैसे प्रवासी मजदूर को मेरा 1 नंबर 2 नंबर वार्ड जो बेलवा गांव है वहां पर सबको प्रशिक्षण दिलवा के, क्योंकि वो लोग सिलाई कटाई का काम करता था, आज ग्राम सभा से उसका प्रस्ताव लेके उद्योग विभाग के पदाधिकारी उनको उद्योग से जोड़ के उसको रोजगार यहाँ हम लोग दिलवाने जा रहे हैं। शेष जो बचा हुआ है उसको हम किसान सभा, यानी कि आपका जो भारत सरकार का संस्था है हवाई अड्डा के निकट, सबको ट्रेनिंग दिलवा के सर्टिफिकेट उसको मुहैया करवाएंगे और उस सारे यूथ लड़का को, चाहे डेयरी फार्म हो या आपका पशुपालन मुर्गी फार्म हो या जिस तरह का हो या केसीसी ऋण के माध्यम से हो, उसको यहीं पर रोजगार दिलवाएंगे। एक भी मेरा पंचायत का मजदूर बाहर नहीं जाएगा, मैं प्रतिज्ञा लेकर बोलता हूँ। सर, ये इस महीन गांव में आपके कुछ बेरोजगार जो लौटे हैं, वृक्ष का जो है आइस वृक्ष का भी निर्माण करना शुरू कर दिए हैं क्या? इंसुलिन में वो प्रयोग होता है? जी, मैंने देखा कि बाहर से जो इंटरलॉकिंग वाला सामान जो आ रहा था तो कहीं पर 3 इंच मोटाई मिल रहा था, कहीं पर 60 mm, मेरा 80 mm का भी ज़रूरी पड़ता था, तो नहीं अवेलेबल हुआ। तो यहाँ पर उसके लिए बाहर से मशीन मंगा के और यहीं पर उस 80 mm का 60 mm का
आपका सामान तैयार हो रहा है और उसमें 10 मजदूर लगा हुआ रहता है, काम करता है और पूरे पंचायत में इंटरलॉकिंग करने जा रहे हैं, जो मैं सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे, मेरा प्रशासन भी देखेंगे। आपका परिचय सर? मेरा परिचय राजेंद्र पासवान, मैनगांव पंचायत का वर्तमान मुखिया हूँ।